चलो जी भाई, कल अपन पढ़ रहे थे Rn is equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम, n स्क्वायर अपॉन z, Rn is proportional to n स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर करा दिया था मैंने। अब उसके बाद में अपन बढ़ते हैं इसमें, तो R1 रेशो R2 रेशो R3 एंड सो ऑन। क्या रेशो रहेगा भाई? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन हो जाएगा अपने पास। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो क्या आएगा? 1 4 9 एंड सो ऑन। देन R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 4/1 एंड R2 इज इक्वल टू 4R1। इसी तरह से R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू 9/1 एंड R3 इज इक्वल टू 9R1। So that radius of third orbit is a 9 times of radius of a first orbit। क्लियर? ठीक है ना? तो इससे अपने पास ये भी निकाल सकते हैं, और रिजल्ट भी क्या है अपने पास? so that radius of orbit of electron are in ratio of square of their number, are in ratio of square of their number, 1 square ratio 2 square and so on। क्लियर? नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाय सेकंड पोस्टुलेट m v n r n is equal to nh upon 2 pi। Vn is equal to nh upon 2 pi m rn। Clear? Now by placing value of Rn, क्या था? n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन z पाई e स्क्वायर m, ये वैल्यू इसमें रखें। देन वी गेट Vn is equal to nh upon 2 pi m into n स्क्वायर एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर अपॉन z पाई e स्क्वायर m से m कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। क्लियर? एंड ns से nh भी कैंसिल आउट, ये n और ये h। अब देखो एक बार यहाँ से z e स्क्वायर ऊपर शिफ्ट करें इसको, देन Vn इज इक्वल टू z e स्क्वायर अपॉन ये n 2 एप्सिलॉन 0 h। क्लियर? एनी डाउट? ये बात हो गई अपने पास वेलोसिटी की। अब अपन यहां से देखें e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 h, ये सारे के सारे टर्म जो हैं ये कांस्टेंट है भाई, सारे ही अपने पास। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो ये आएगा इसका वैल्यू Vn इज इक्वल टू 2.2 10 टू पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। here e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h इज इक्वल टू, वैसे इसका वैल्यू 2.189 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड होता है, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नाउ Vn is proportional to z, so that if z increases then velocity also increases। Clear? And Vn is proportional to 1 by n, then n increases, then Vn
decreases, n increases, then Vn decreases, so that velocity decreases in a higher orbits. अब एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे भाई। चलो जी भाई, चलो भाई नेक्स्ट अपन चलें, इसमें यही चल रहे हैं भाई अपन थोड़ा सा। Vn is equal to 2.2 10 to power 6 Z by n मीटर पर सेकेंड फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम, Z equal to 1, then Z equal to 1, then Vn is equal to 2.2 10 to power 6 by n मीटर पर सेकेंड for a first orbit. It is called a Bohr's orbit. First orbit n is equal to 1, then v1 is equal to 2.2 10 to power 6 by 1, and we get a v1 is equal to 2.2 into 10 to power 6 meter per second. It is velocity of electron in a hydrogen atom's first orbit or a Bohr's orbit. Bohr's orbit किसको कहते हैं भाई, मैं पहले बता देता हूं। For hydrogen atom first orbit is called Bohr's orbit. क्यों कहते हैं, रीजन भी बता देता हूं। Bohr's model is only applicable for hydrogen atom or hydrogen like ions. Bohr model is only applicable for hydrogen atom and a hydrogen atom like ions, ठीक है ना। ions like as hydrogen atom, ions like as hydrogen atoms क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में ड्रॉबैक्स और बोर्स मॉडल आएगा तब बता दूंगा। पहले हाइड्रोजन एटम में आ जाएं अपन। एज यू नो there are only one electron in hydrogen atom, so that Bohr's model is only applicable for single electron atoms. Bohr's model is only applicable for single electron atoms. तो Bohr's model में अपने पास हाइड्रोजन एटम के लिए हो गया। तो Bohr's orbit का मीनिंग है हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड Bohr's orbit, so that it is velocity of electron in a Bohr's orbit. ऐसे ही रेडियस भी फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा इसी में चलता हूँ भाई, एक सेकेंड। v1 अपॉन c बाय कंपेयर वेलोसिटी ऑफ लाइट 2.2 10 to power 6 upon 3 into 10 to power 8. v1 अपॉन c is equal to 1 upon 137, ठीक है, एंड v1 is equal to c by 137, so that velocity of a orbital electron in first orbit of hydrogen atom is 1 by 137 times of velocity of a light. Clear? v1 by c is called a fine structure constant. Fine structure constant. What is definition of fine structure constant? तो क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। नाउ एक और इसी में अपने पास आगे चलते हैं पिछले वाले टॉपिक से ही। Rn इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, z सॉरी n स्क्वायर अपॉन z ये पढ़ा था, और H एटम क्या आएगा
Z equal to 1, so that Rn is equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर, ठीक है, फॉर ए बोर्स ऑर्बिट। बोर्स ऑर्बिट क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, देन R1 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, it is radius of Bohr orbit, radius of a Bohr's orbit। चलो जी भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे चलेंगे भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट अपन चलें एनर्जी। तो फर्स्ट अपन चलेंगे काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद में है पोटेंशियल एनर्जी, देन टोटल एनर्जी ऑफ ए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। As we know, kinetic energy is half mvn square by first postulate क्या है बताओ, mvn square is equal to kze square upon rn, then we get k is equal to half kze square upon rn, it is equation number फर्स्ट। उसके बाद में अपन चलें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जी भाई, एज यू नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस के Q1 Q2 अपॉन Rn हो जाएगी। एज यू नो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, सो दैट first charge is nucleus and second charge is a electron, then we get a Q1 is equal to plus Ze and Q2 is equal to minus electron. Charge of electron is taken negative and nucleus is a positive, so that Un is equal to Kze minus E upon Rn and Un is equal to minus Kze square upon Rn, it is equation number second, ठीक है। by equation first and second we get a, डिवाइड कर दो भाई अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो, by dividing Kn upon Un is equal to half Kze square upon Rn upon minus Kze square upon Rn। आ गया होगा समझ में, ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। देन अपने पास क्या रहेगा इसमें बोलो, Kn upon Un is equal to minus half and Kn is equal to minus Un by 2, so that kinetic energy is a half of negative value of potential energy, clear, and Un is equal to minus 2Kn, so that potential energy is double of a negative value of a kinetic energy, clear। now total energy,
of electron. As we know, total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. Then by un is equal to minus 2kn, so that En is equal to kn minus 2kn and En is equal to minus kn. En is equal to minus kn, so that total energy is equal to negative value of kinetic energy. Clear? And kn is equal to un by 2, negative value. Then En is equal to minus un by 2, so that En is equal to un by 2. Then total energy is equal to half of a potential energy of a electron. Is it clear? And un is equal to 2En, so that potential energy is a double of a total energy. अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे. हाँ जी भाई, नेक्स्ट अपन चलें इसमें. यहां तक आ गए थे अपन. En इज इक्वल टू माइनस kn बाय काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी? हाफ, इट इज 1/2 kZe square upon Rn. Then En is equal to minus half kZe square upon Rn. क्लियर? अब अपन चले यहां से, एक बात तो ये चली गई. उसके बाद में अपन चलते हैं यहां से, ये इक्वेशन नंबर है फर्स्ट लेता हूं भाई मैं. चलो थोड़ा सा और कुछ चेंज करके ये देख लेता हूं, बता देता हूं मैं. देखो ये रिजल्ट्स आए भाई अपने पास. En is equal to minus kn, un is equal to minus 2kn, so that we can find ratio of magnitude of total energy, potential energy and kinetic energy. तो रेशियो फाइंड करें. वैल्यू ऑफ En इट इज kn लिख दो, मैग्नीट्यूड un इट इज 2kn हो गया, एंड kn तो kn है, ये सारे कैंसिल आउट. देन वी गेट 1:2:1. इट इज रेशियो ऑफ टोटल energy, potential energy and kinetic energy. Now En is equal to minus kn. As we know, value of kn is equal to half kZe square upon Rn, so that En is equal to minus half kZe square upon Rn. By placing value of k,
इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक तो यही रहने दें। देन ई एन इज इक्वल टू -1/2 इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन। क्लियर? नाउ by placing value of Rn, as we know, Rn is equal to epsilon naught n square h square अपॉन z पाई e स्क्वायर m। ठीक है, Rn का वैल्यू था ये, इसमें रखें अपन। देन वी गेट En इज इक्वल टू -12, मल्टीप्लाई कर दें तो 8 हो गए। इट इज -1/8 जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ आर एन एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड पाई ई स्क्वायर एम। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है भाई। पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया। अब अपन चलें, सबसे पहले जेड ई स्क्वायर एम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। देन ई एन इज इक्वल टू -1/8 जेड ई स्क्वायर इंटू जेड ई स्क्वायर एम अपॉन, नीचे देखो एक बार, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, इट कैन बी रीराइट एज -जेड स्क्वायर e की पावर 4m अपॉन n स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एंड h स्क्वायर। आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। रीअरेंज किया है भाई मैंने अपने पास, कांस्टेंट को जो है एक साइड में शिफ्ट कर दिया। तो देखो यहां से ये कांस्टेंट, ये से कांस्टेंट, ये भी तीनों टर्म कांस्टेंट हो गए सारे के सारे। देन En is equal to -r dash z square upon n square। here ये किसके इक्वल है, r dash is equal to e की पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, एंड वैल्यू ऑफ r dash is 13.6 electron volt। if we convert into joule, then 13.6 1.6 10 to power -19, ये हो गया 9 और ये 7, 21.76 into 10 to power -19। so this r dash is equal to 21.76 10 to power -19 joule। इट इज वैल्यू ऑफ r dash इन जूल। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे भाई। चलो जी भाई, अभी तो आने तो दो, वो तो आ जाए एक बार 10 मिनट 20 मिनट तो हो जाए, फिर देख लेंगे हैं। हाँ है ना, हाँ तो उस समय काट देंगे। देखो भाई ये आया En is equal to -r dash z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्लियर है? अब इसी से कुछ चीजें मैं बता देता हूं, यहां से देखो एक बार, ये तो बात हो गई इसकी। Kn is equal to -En, so that Kn is equal to
माइनस आर डैश जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आर डैश जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, it is equation number second, and we know potential energy is double of total energy. Then un is equal to minus 2 r dash z square upon n square. It is equation number third. ठीक है। if n increases, if n increases, then by equation first, second and third we get देखो भाई, अब अपने पास चलें। टोटल एनर्जी नेगेटिव का मीन्स क्या होगा अभी बताऊंगा भाई, क्या मीन्स होता है ना राहुल, बता दूंगा मैं सब, वही टॉपिक आ रहा है। देखो सबसे पहले n इंक्रीज होगा, तो देखो यहां से n इंक्रीज होगा तो E क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट साइन किसका है यहां से एक बार देखो, माइनस का। इट मींस n इंक्रीज होगा तो E डिक्रीज नहीं होगा, E भी इंक्रीज ही होगा अपने पास, अभी बता भी देंगे। तो अपन ये कह सकते हैं En इंक्रीज होगा। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी में आ जाओ, n इंक्रीज होगा, देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे अपन हायर ऑर्बिट्स में चलते चले जाते हैं, टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, बट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है और समझ में आ जाता है। En इज इक्वल टू माइनस आर डैश जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं इसको 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी फॉर ए हाइड्रोजन एटम z equal to 1, so that En is equal to minus 13.6 eV upon n square. For first orbit, for a first orbit means k, n equal to 1, then E1 is equal to minus 13.6 1 square eV, and E1 is equal to minus 13.6 electron volt, so that energy in first orbit of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. E2 में क्या रहेगा, minus 3.4, कर सकते हो सॉर्ट आउट, ये minus 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगी माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 में हो जाएगा माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डैश 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 चलते चले जाओ। इन लास्ट ऑर्बिट n इक्वल टू इंफिनिटी एंड E इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस r डैश माइनस 13.6 EV अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर एंड E इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। अब एक बार देखो भाई, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी माइनस 13.6, सेकेंड में माइनस 3.4, इसमें माइनस 1.5। फर्स्ट और सेकेंड को देख के देखो एक बार, इनमें से ज्यादा कौन सी है। आप कंपेयर करेंगे तो ये माइनस 3.4 ज्यादा है, क्योंकि माइनस में जो कम मैग्नीट्यूड का नंबर होता है ना, वो ज्यादा होता है भाई। कैसे, -4 एंड -5 में से ज्यादा कौन है, -4 इज मोर देन -5, इतना तो सब जानते ही हो, नंबर लाइन पर आता है अपने पास। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट्स में चलते चले जाएंगे, टोटल एनर्जी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज, सॉरी टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी एंड मैक्सिमम एनर्जी लास्ट ऑर्बिट में होगी, मिनिमम एनर्जी किस में हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट में हो जाती है। सो दैट इन हायर ऑर्बिट से टोटल एनर्जी इंक्रीजेज। बाकी ये नेगेटिव का क्या मीनिंग होता है, इसका आंसर कल दे देंगे। थैंक यू, आज क्लास इतनी ही हो पाएगी कल। स्क्रीनशॉट ले लो भाई।